लाला को जन्म है गयो और कछु दिना बाद श्री कीर्ति मैया को अब जैसे यशोदा मैया को प्रसव के गुण अनुभव हो रहे थे, ऐसे कीर्ति मैया को भी अब प्रसव के गुण अनुभव होने लगे। हमारे हित वृंदावन चंद्र जी श्री कीर्ति मैया के 9 महीने के अनुभव का वर्णन करते हैं कि 9 महीना कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं कीर्ति मैया। पहला महीना जैसे प्रारंभ हुआ, कीर्ति मैया के गर्भ में लाली आई, तो अब इन 9 महीने के प्रसव की इस भावना से आप अनुभव उत्पन्न होने लगा कीर्ति मैया को। अत्यंत दोषयुक्त व्यक्ति में भी प्रेम का भाव उत्पन्न होने लग जाए, दया की भावना आने लग जाए, करुणा की भावना आने लग जाए। इस आया तब क्या हुआ, बोले परम सुख सानी, इतने सुख में आ गई हैं कीर्ति मैया। कहत मृदु वाणी, अपनी मीठी वाणी से क्या कह रही हैं, अपनी सखियों से कह रही हैं कि अरे मुझे तो भरोसा है कि मेरे गर्भ में लाला नहीं लाली है। लली उर आनी, मेरे उदर में लाली ही है, मुकु ऐसो आभास है रहो है। और लाली की बात सुनकर के कहा के बोले आपको कैसे पता, बोले अहो लक्षण आने, लक्षण अनुभूत हो रहे हैं। बोले कैसे लक्षण लग रहे हैं, बोले लाली के जो जो श्रृंगार होते हैं ना, वो श्रृंगार स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं। कभी बेणी चोटी दिखाई देवे, कभी कानन के कुंडल दिखाई देवे, नाक की नतनी दिखाई देवे, छोटे छोटे हाथन में महावर दिखाई देवे, पामन की पाजेब की छमछम आवाज सुनाई देवे, लहंगा दिखाई देवे, चुनरी दिखाई देवे। तो इससे कीर्ति मैया कह रही हैं, बोले गर्भ में लाली है, मोकू अनुभव है रहो है। आहा, चौथे मास मन फूल्यो, जैसे ही चौथा मास आया मन में और आनंद होने लगा। भाग्य अनुकूलो महारस झूलो रे, सकल दुख भूल्यो अहो गोप राजकुल बधू हो परम शोभित भई। आहा, चौथा महीना जैसे ही लगा तो फिर कीर्ति मैया की स्थिति कैसी है, बोले महारस झूल्यो। अभी तक तो सुख बढ़ रहा था, आनंद बढ़ रहा था, अब तो जैसे मानो महारस में झोंटा ले रही हूं। व्यक्ति को जब सुख मिलना प्रारंभ होता है तो कुछ दिन तक उस सुख की अनुभूति होती है, लेकिन बार बार उस सुख की अनुभूति हो और फिर उसी सुख में सो रहे हैं तो सुख, हंस रहे हैं तो सुख, बैठे हैं तो सुख, चल रहे हैं तो सुख, मतलब प्रत्येक क्षण दिन भर का सुखमय हो गया, आनंदमय हो गया। इसको कहते हैं रस में झूल्यो। पूरे दिन में हम लोगों को कभी कभी सुख का अनुभव होता है, लेकिन सुबह से लेके रात्रि तक, फिर रात्रि से फिर सुबह तक सुख ही सुख का अनुभव होता है। उसको कह रहे हैं सुख में झूल्यो, महारस में झूल्यो। कीर्ति मैया को कैसा अनुभव हो रहा है, बोले हर क्षण सुख का अनुभव हो रहा है, महारस झूल्यो। और फिर क्या करिए, बोले सकल दुख भूल्यो। जब सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां पे इतना सुंदर भाव चल रहा, कहां देख रहे हो। जब प्रसव में गर्भ में बालक होता है तो मां को कभी कभी पीड़ाएं होती हैं, तो कह रहे हैं कि वो प्रसव पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो रहा है कीर्ति मैया को। वो तो मानो जैसे परम सुख में झूल रही हैं, महारस में झूल रही हैं, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। आहा, और फिर 5 मास जब आन्यो, 5वां महीना प्रारंभ हुआ कीर्ति मैया का। और फिर क्या हुआ, 5 मास जब आन्यो, देख कुटुंब सिहान्यो। आहा, नगर जब जान्यो री, आते मास सहेली, नहीं तजत अकेली, कहत सुनो हेली रे।
7वां महीना जैसे ही आया तो शाम को सखियां जब सेवा करके जाने लगती हैं तो कीर्ति मैया कहती हैं, नहीं तजो अकेली, अब अकेली मत छोड़ो, मेरे पास ही रहो। भैया कछु पता ना है कब कौन सी खबर आ जाए, कब कौन सी, मतलब कीर्ति मैया को इतना उन्माद है हृदय में कि मैं कहीं जल पीवे के काजे भी उठूं तो मुंह को श्रम हो, वह श्रम से मेरे गर्भ में जो लाली है वह को कहीं श्रम नहीं है जाए। इसलिए सखियों को कह रही हैं, अपने सब सामग्री लेके मेरे घर ही आ जाओ, मुंह को छोड़ के अकेले मत जाओ, यहीं मेरे संग ही रहो। 7 मास सहेली नहीं तजत अकेली, कहत सुनो हेली रे, रहो संग भेली। सबको संग रहने के लिए कहते हैं। अहो भांति भांति समुझाए गर्व रक्षा करी। गर्व के बालक को जिससे सुख हो वो सब कर रही है कीर्ति मैया, अति आनंद में है। आहा, 8 मास द्विज आए, 8वां महीना जैसे हुआ ब्राह्मण जन सब घर पर आए, बोले पठाए, और सबने कीर्ति मैया को घेर करके सुंदर सुंदर प्रवचन किए, सुंदर सुंदर वेद मंत्र सुनाए, सुंदर सुंदर स्तुतियां सुनाई, ठाकुर जी की लीला कथाएं सुनाई, और कीर्ति मैया बैठ करके प्रमोद मन से श्रवण कर रही हैं। आहा, 8 मास द्विज आए, बोले पठाए, न्योत जिमाए रे। फिर उन ब्राह्मणों को सबने भोजन कराया और उनको बढ़िया दक्षिणा प्रदान करी। सजन पहिराए, सबको वर्ण प्रदान किए, वस्त्र प्रदान किए। सजन पहिराए, अहो बोले सजन सो, बोल सोई प्रभु कीजिए। और ब्राह्मण देवता जाते जाते श्री वृषभानु जी से क्या कह के गए? बोले आज तक तो इन्होंने आपकी आज्ञा मानी होगी, लेकिन अब आप इनकी आज्ञा मानिएगा, ये जो कहें वही करिएगा। और श्री वृषभानु जी बड़े आनंद में हामी भरते हैं कि हाँ ठीक है, अब से ये जो कहेंगी वो हम करेंगे। इस प्रकार 8वां महीना निकला। अब 9 मास गोप बाला, 9वां महीना प्रारंभ हुआ। 9 मास गोप बाला, कहे बचन रसाला, अजु कीरत कृपाला जी, बूझत एह काला, अहो कब हुए है वह धूम सुमंगल गाई है। 9वां महीना जैसे प्रारंभ हुआ, आहा, कीर्ति मैया से अब सब आकर के कहते हैं कि मैया अब तो कोई भी क्षण, कोई भी घड़ी, कोई भी समय शुभ संकेत आ सके, लाली को जन्म है सके। इस प्रकार 9 महीने निकले और 9 महीने पूर्ण होते ही पूजे हैं 10 मास। 9 महीना पूर्ण हो गए, 10वां महीना प्रारंभ हुआ। उर बड़ो है हुलास, सफल भैयास, कियो भवन प्रकाश है। यहां वर्णन करते हैं कि 9वां महीने की अंतिम रात्रि, 9वें महीने की अंतिम रात्रि थी और श्री कीर्ति मैया और वृषभानु जी दोनों सोए हैं। तभी वृषभानु जी के स्वप्न में क्या आता है कि वृषभानु जी बैठे हैं और तभी एक छोटी सी किशोरी डगमग डगमग चाल चलती सी भई आई और श्री वृषभानु जी की गोद में बैठ गई और बैठ करके वृषभानु जी की दाढ़ी से खेल रही है। और ठीक उसी समय कीर्ति मैया को भी स्वप्न आया। और कीर्ति मैया को क्या स्वप्न आया कि एक नन्ही सी किशोरी, सुंदर गौर वर्ण स्वरूप है, वो आई है और आकर के गोद में बैठ करके मानो कीर्ति मैया की छाती टटोल रही है और मानो कह रही है कि मुंह को दूध पिलाओ। और तुरंत कीर्ति मैया अपना पयोधर जैसे ही मुख में देती हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता है। ऐसा कोमल अंग, ऐसा सुंदर स्वरूप, नेक सी लाली गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रही है। और अचानक ही दोनों की निद्रा खुली और जैसे ही दोनों की निद्रा खुली
वृषभानु जी कीर्ति मैया से पूछा कहा भयो? कीर्ति मैया वृषभानु जी से पूछा कहा भयो? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूं कहा भयो? बोले मैं हूं तुमसे पूछ रहा हूं कहा भयो? कीर्ति मैया बोली मैंने तो एक सपना देखो। वृषभानु जी बोली अरे मेहर मैंने भी एक सपना देखो। तुम पहले बताओ तुमने कहा सपने में देखो? तब वृषभानु जी बताते मैंने तो सपने में देखो एक नेक्सी सी लाली गोद में आके मेरी दाढ़ी ते खेल रही है। कीर्ति मैया के नेत्र सजल है गए। बोले मोए भी यही सपना आया कि एक लाली मेरी गोद में बैठ करके मेरो पयोधर पी रही है। और ये दोनों के मध्य में चर्चा चली रही थी कि अचानक से श्री कीर्ति मैया को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। और जैसे ही प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई वृषभानु जी दौड़े दौड़े गए, चिंता में भर गए हैं, पसीने से आ रहे हैं और दौड़े दौड़े सखियों के पास गए, दाई अम्मा के पास गए। बोले जल्दी चलो, अरे पीड़ा हो रही है कीर्ति मैया को। सब दौड़ करके गए, भीतर जाकर के देखो भीतर से किवाड़ बंद कर ली है। सब सखियां चारों ओर खड़ी हैं, किसी प्रयास से नहीं, बिना प्रयास के ही, बिना किसी के सहयोग के ही। जैसे ब्रह्म बेला का समय होने लगा, सूर्य उदय की स्थिति होने लगी, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई है। और जैसे सूर्य उदय की बेला प्रारंभ हुई उसी समय अपने आप सहनाइयों की आवाज आने लगी, अपने आप सारंगियां बजने लगी, अपने आप ढोल डुमडुमियां बजने लगे। वृषभानु जी बोले मैं कक्ष के बाहर खड़ा हूं, कीर्ति मैया भीतर हैं, सब सखियां घेर के खड़ी हैं, अभी तक कोई समाचार आया नहीं और ये डुमडुमियां बज रही हैं, ये सहनाइयां बज रही हैं, ये सारंगियां बज रही हैं, मंगल गीत कौन बजा रहा है? और तभी वृषभानु जी ने जैसी खिड़की खोल करके देखा तो आकाश से मेघ वर्षा हो रही है और उस मेघ वर्षा की ध्वनि में ही मंगल गीतों के स्वर प्रकट हो रहे हैं। मानो अभी तक किसी को पता नहीं चला लाली भई है, लेकिन आकाश में देवता देवीगण सब खड़े होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं और मंगल गीतों का वाद्य बजा रहे हैं। आहा, वृषभानु जी तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये कैसी वर्षा? वर्षा की ध्वनि तो अभी हमने सुनी, कैसी टप टप वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की ध्वनि में स्वर लहरियां प्रकट हो रही हैं, ऐसी वर्षा पहली बार देखी है। और जैसे ही इस वर्षा की ध्वनि हुई, इतने में ही कीर्ति मैया के कक्ष को द्वार खुलो और भीतर से पधारी सब सखियां आकर के श्री वृषभानु जी को घेर लेती हैं और बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वृषभानु जी के हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि सुनना चाहे कि लाली भई है, कहीं ये नहीं कहें लाला भयो। बधाई तो पता मो भई है, लेकिन लाली भई है ये समाचार मिले। वृषभानु जी कह रहे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाम पूजू, पहले ये बताओ कौन भयो? आहा, प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन वाधा, लख नहीं सोट लजावे। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गाई, कीरत बड़ भागी अत सुख पागी, पुरजन करत बड़ाई। सुर नर मुनि हर से सुम नहीं बरसे, चढ़े विमान आए, भय चित्र से ठाणे लख सुर बाड़े, बाजे विविध बजावे। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते, इंद्रादिक जे जहाँ सू करते, तहाँ आए सजन सवेते। शिव मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी, जय कीर्ति कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजय। ब्रजवास ही दीजय, ब्रज रस पीवे, चरण शहन गह लीजय। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं,
पद कमल सुतोरा मधुमुष मोरा मन नित जहां बसाऊं। एही भांति सकल सुर स्तुति करके निश निश धाम सिधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे सब ही बजावे सब ही दहिले भाजे। बरसाने आए विधिन सहाय जय जयकार करावे। जय जयकार करावे जय जयकार करावे। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ऐसी जय बोल करके सब किरकिरो कर दियो आपने। बोलो वृषभानु दुलारी की आहा, जैसे ही पता चली वृषभानु जी को कि लाली भई है, वृषभानु जी तो इतने आनंद में भर गए। जानो तो चाहिए कीर्ति मैया के पास, पर दौड़न लगे भवन के बाहर। सखियां दौड़ के बोली कहां भयो, कहां को जा रहे हो? अरे भवन उधर नहीं है इधर है। तब वृषभानु जी बोले मुंह को पतौली चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कमरा बदल गए हैं, खिड़की बदल गई है, कचू है रहे हो भीतर से। अरे सखियों मेरी स्थिति नहीं है भीतर जावे की, तुम आओ मुंह को पकड़ के ले चलो। और सब सखियां मानो जैसे कोई बहू को पकड़ के ले जाती है, ऐसे वृषभानु जी को पकड़ के भीतर लाए हैं। और तभी देखिए आहा, कीर्ति मैया के बगल में ऐसी मानो जैसे कमल दल खिल गया हो, कमल किसी कली खिल गई हो, ऐसी किशोरी जी का सुंदर स्वरूप विराजमान है। आज अपने भाग्य की सराहना श्री वृषभानु जी नहीं कर रहे हैं, देवता भाग्य की सराहना कर रहे हैं वृषभानु जी के। ऐसे आनंद में भर गए, हृदय से लगा करके नेत्र सजल हो गए। बंधुओं एक बात कहें, लाला जन्म होता है ना तो घर में उत्सव होता है, पर जब लाली जन्म लेती है ना तो माता पिता के नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्र करुणा से भराते हैं, भाव से भराते हैं। और एक बात और कहते हैं हम, लाला जन्म लेता है ना तो पिताजी माताजी बड़े खुश होते हैं, चलो हमारे भाग्य का दीपक हुआ। लेकिन लाली जब जन्म लेती है ना तब पिता को माता को अपना कर्तव्य समझ में आने लग जाता है। हम तो भैया देखो, हमारा तो आप लोग अनुभवी बैठे हो, पर पुत्र का जन्म देना भले ही सुख देता हो, पर लाली का जन्म देना कहीं ना कहीं आनंद देता है। पिता को ऐसा लगने लगता है कि अब मेरा जीवन किसी के लिए है। पुत्र को देख करके तो ये लगता है कि चलो इसका जीवन होगा, पर पुत्री को देख करके पिता को लगता है कि मेरा जीवन किसी के लिए है, मुझे अब व्यवस्थित जीना है, इसके लिए जीना है, इसके लिए करना है। कहीं ना कहीं अगर पिता पहला जन्म उसके घर में पुत्री का होता है, वो पिता संभला रहेगा जीवन भर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुत्री जन्म लेकर के पिता को समझा देती है कि आपका जीवन ऐशो आराम सुख संपत्ति भोगने के लिए नहीं है, अब थोड़ा व्यवस्थित हो जाइए, थोड़ा समझदारी से जिए, हम आपके घर में आई हैं। वृषभानु जी आनंद में भर गए। आहा, गोद में ले लिया। लेकिन वृषभानु जी बहुत देर तक बैठे रहे। कीर्ति मैया बोली कहां भयो? अरे मैं इतनी देर से यहाँ को लेके बैठा हूं जी, अपनी आंख का ही ना खोल रही है, ये अपनी आंख का ही ना खोल रही है। कीर्ति मैया बोली अभी जन्मी है, श्रम भयो है, थोड़ी देर आराम करेगी फिर खोल लेगी।